जी भूमिकला बहन, आ गए आप वापस? हाँ। हाँ जी भैया। जी बहन, और कुछ शेयर करेंगे? भैया एक छोटी सी घटना हुई थी पीछे मेरे रिलेटिव में, मेरे ब्रदर के साथ। तो उनका जैसे रात को 12 बजे के आसपास उनके अकाउंट से 1 लाख रुपया डेबिट हो गया। हम्म। उसके बाद वो काफी रात पूरी रात परेशान रहे, ये कैसे हुआ क्या हुआ। तो मुझे रात को नहीं पता चला, मुझे सुबह पता चला 6 बजे, जब जी। बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी मामा के साथ ऐसे ऐसे हुआ और हैपनिंग हुई कि ऐसे डेबिट हो गए 1 लाख रुपया। तो मैंने कहा अच्छा। तो अब तो ये स्थिति मतलब माँ ने ऐसी स्थिति दी कि कुछ भी ऐसे घटना हो जाता है तो मतलब नॉर्मली हो जाता है। जैसे पहले होता था, अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों हो गया, जैसे रोने को परेशान होने को मन करता था कि ये क्यों हुआ। मेरे मतलब किसी के साथ भी, जैसे रिलेटिव में किसी के साथ भी कुछ हो जाए तो एकदम से वो दुख अंदर आ जाता था। अब वो चीज तो आती नहीं है, अंदर तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा बोल के फिर मैं अपने काम धंधे में लग गई। तो फिर उसके बाद मैंने माँ के पास मैं बैठी ध्यान करने, जोत वोत जला के। तो एकदम से वो आया, जैसे बैठते ही ना मेरे को आया कि अरे वो जो पैसे निकले हैं वो ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो एकदम से ना फिर मेरा चित्त वो उस बंदे पे चला गया। तो उस बंदे पे चला गया तो पहले उसके आगे में मेरा चित्त गया। तो फिर आगे में गया तो वो सोच एकदम से, और इतने मेरे को इतने ठंडे वाइब्रेशन आ रहे थे, इतने आ रहे थे, शस्त्रार मध्य हृदय सारा मतलब पूरा ऐसे हो गया था जैसे बर्फ के ढेले में। तो मुझे माँ ने विश्वास कर ही दिया था बैठते ही कि ये कुछ नहीं, घटना कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो फिर मेरा एकदम मेरा चित्त कहता है कि आ, तू ना उसके मध्य हृदय में जा। तो फिर मैं उसके बंदे का अब जो भी था, कभी देखा नहीं जाना नहीं कुछ भी नहीं भैया। तो एकदम से मेरा चित्त उसके मध्य हृदय में, मैंने अपना चित्त डाला। और उसके बाद उसका मध्य हृदय ऐसे उछल रहा था भैया कि कि ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूँ। उसका मध्य हृदय ऐसे उछल रहा, परेशान हो रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। और उछल रहा है, वो छटपटा रहा है, जैसे मछली पानी से बाहर हम निकाल देते तो उसके छटपटाहट किस तरह की होती है, उसी तरह से उसका मध्य हृदय हृदय छटपटा रहा था। तो फिर मैं और मेरे को इतने ठंडे आ रहे थे, शस्त्रार मेरा मध्य हृदय दोनों जुड़ा हुआ है। और मैं एकदम आनंदित में डूब रही थी, बस उसके छटपटाहट मेरे को मध्य हृदय में महसूस हो रहा था। और मैं आनंद की गहराई में डूबी हुई थी उस टाइम पे। और जितने देर मैं उस आनंद में डूबी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके छटपटाहट खत्म हो गई, उसके बाद मैं अपने आनंद में डूबी रही, मतलब मध्य हृदय शस्त्रार जुड़ा हुआ आनंद में ध्यान में मैं बैठी रही। तो उसके बाद जब मैं उठी ध्यान से, ध्यान से उठी, उठ के फिर चाय बना के दिया वो घर में, वो बहू ने मेरी ने। और उसके मैं चाय पी के जैसे खत्म, चाय खत्म करके मैं उठने वाली थी तो बेटा आ गया, कहता है मम्मी मैं ना जा रहा हूँ जरा वो मामा के साथ, बैंक जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है जा। और उस जब उसने इतना बोला ना, और मेरे अंदर से ये निकला कि ठीक है बेटा जा, पर मामा के पैसे कहीं नहीं गए, मामा के पैसे आ गए हैं वापस, ये मैंने बोला। फिर कहता कैसे आ गए मम्मी, आप कैसे बात कर रहे हो। मैंने कहा आ गए, तू जा, पैसे आ गए। मैंने ये बोला पैसे कहीं नहीं गए, पैसे आ गए, तू जा। तो उसके बाद बैंक जाते हैं भैया, वहां जाके पता करते हैं तो उस बंदे ने सुबह सुबह इनके पहुंचने से 1 घंटा पहले उसने पैसा वापस अकाउंट में डाल दिया। बहुत बढ़िया। सीमा की अनुकंपा हो गई। तो
माँ के अनुकंपा इतना मेरे को बता रही, मतलब ठोक के बता रही थी भैया कि ये चीज कहीं कुछ नहीं गलत हुआ है, सब ठीक है, ठोक ठोक के माँ अंदर से बता रही थी मेरे को। और मैंने उसी से ही बेटे को भी ऐसे मैंने हाथ टेबल में हाथ करे, जा ते मामा के पैसे कहीं नहीं गए जा, ऐसे बोल के मैंने बेटे को बोला। वो गए तो उसके बाद आके बोलता है कि वाकई में मम्मी पैसे तो वापस आ गए, क्रेडिट हो गए मामा के अकाउंट में, 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। मैंने कहा मैंने बोला था ना बेटा, आ जाएंगे, आ गए पैसे, आ जाएंगे नहीं, आ चुके, ये बोला मैंने। उसका तो हृदय ये क्या परिवर्तन हो भैया, गया ये आपके चित्र डालने से। हाँ परिवर्तन हो गया भैया, बिल्कुल हो गया। यही तो एक्चुअल में हृदय परिवर्तन यही है ना। अब कोई कहता है हृदय परिवर्तन जी भैया। को भावनाओं के आधार पे कहता है, लेकिन मैं हृदय हाँ जी परिवर्तन भैया। मानता हूं तकनीकी आधार पे, ऊर्जा के स्तर पे, चक्रों के स्तर पे। ये हृदय परिवर्तन है। हाँ हाँ जी भैया। हाँ जी। जब इनमें परिवर्तन आएगा तो तभी तो जैसे भी परिवर्तन आएगा। जैसे एक एक दो लोगों को पता चला भैया, एक दो लोगों को पता चला कि ऐसे हुआ था और ऐसे करा तो ऐसे पैसे वो हो गए, तो फिर वो कहते हैं कि वो सहयोगी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी। तो हम्म। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, उस बंदे को देखा नहीं, जाना नहीं, कभी मिले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बोलते हैं। हम्म। तो आप उन्हें क्या जवाब देते हो? मैं कहती हूँ, मैंने कहा उसको जानने की जरूरत क्या है, वो जब हमारे उसमें वो आ गया तो हमसे वो जुड़ गया ना, वो जुड़ गया हमारे उसमें आ गया, वो उसका चित्त आ गया, उसका सारा जो व्यवहार है उसका, जो दिमाग में उसका चल रहा था वो चीज हम हमारे आज्ञा में आ गया और हमारे हृदय में आ गया। तो फिर उसको जानने की क्या जरूरत है, हम हाँ। अंदर से तो जान गए ना उसको, चाहे वो स्पाइसजेट कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, हमें उससे क्या लेना देना है। जब हम अपने अंदर के हृदय से आत्मा से उसको जान गए, हमारी आत्मा उसके आत्मा को पहचान लिया कि हाँ यही यही बंदा है, मतलब जो भी है नाम पता नहीं, कुछ नहीं पता, पर हमारा हृदय तो उसको जान गया ना। बहुत ये जवाब दिया मैंने। आपने बहुत सुंदर बात की। और इसका एक और जवाब है, इसका जवाब ये है, भाई हम ही तो नहीं जानते, पर माँ आदि शक्ति तो जानती है ना उसको। हाँ माँ तो, हाँ वही माँ आदिशक्ति तो जानती है ना, माँ ने तो सारे कार्य किया है ना, और क्या। हमने तो सिर्फ अपने चित्त में लाए थे वो चीज, बस काम तो सारा माँ ने ही करा। मैंने किया, माँ ने मैंने इतनी किया। सुंदर तरीका से अंदर वो करा है, अगर माँ ने नहीं करना था तो मेरे को और चीज ही फील होना चाहिए था ना भैया, अगर माँ वो बिल्कुल कार्य नहीं करती तो और चीज मुझे फील होता, बिल्कुल। कि कोई गरम फील होता या कोई ऐसे फील नकारात्मक चीज होता कि होगी। अरे वो गया नहीं होगा, कुछ ऐसा होता। जब माँ ने ही कार्य किया तो तब जाके वो चीज कार्यान्वित हुई। और माँ का कार्य तो इतना सुंदर है कि कोई कर ही नहीं सकता है इतना सुंदर कार्य। इसके लिए मुझे एक चीज फील आ रही है, मतलब एक बात कहने का दिल कर रहा है। मैं कहा भला हो भाई जी तेरा, भैया। जिसने तूने 1 लाख रुपए का फ्रॉड किया, अब तेरे फ्रॉड के हाँ चक्कर जी में भैया। तेरा कल्याण हो गया, तेरा हृदय तो खुल गया कम से कम। बड़ा सस्ता सौदा हो गया ये तो। हाँ। 1 लाख रुपए में हृदय चक्र खुल गया, हाँ। बताओ। इतना सस्ता आसानी से थोड़ी खुलता है हृदय चक्र। हाँ जी अरे भाई, भैया। हमारे सहजियो, ये मेरी बात सुन के ये काम मत करने लग जाना कि अगर आपका हृदय चक्र ना खुल रहा हो, पता लगा किसी का फ्रॉड कर लो, किसी के पैसों का, और उसका चित जाए, आपका हृदय खुल जाए। अब हम बिना फ्रॉड करे भी ये हो जाएगा। जी भैया। चुकाने की जरूरत नहीं है पैसे। हाँ नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत। कभी बहुत से सहजी ट्रिक समझे कि भैया ये रास्ता बता दिया इन्होंने हमें। हमारा हृदय चक्र 25-30 साल से खुल नहीं रहा है, किसी के पैसे हड़प लो सहजी के, और सहजियों का चित्त आएगा, मेरा हृदय खुल जाएगा। चलिए बहन, आपने बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। और कुछ कहना चाहते हैं? बस भैया फिलहाल तो इतना ही अंदर से आ रहा था, जो अंदर अंतरात्मा से जो अंदर से आ रहा था वो बताया मैंने, जो मैंने फील किया, जो हुआ घटनाक्रम जो हुई वो, जो माँ ने बहुत सुंदर तरीका से घटनाक्रम कराया मेरे अंदर, और उसके बाद बस फिर वो मैं सब अपने भाई बहनों को सबको बताना चाहती थी। बहुत अच्छी बात है बहन, आपने बहुत बढ़िया बातें शेयर की हैं, और जिस भाव में शेयर की हैं
वो बताने से भी ज्यादा लाजवाब भाव है। मजा आ गया सबको, आनंद, आनंद आ गया बिल्कुल। जी भैया, जी भैया। तो बहन, पूरी हो गई आपकी बात, फिर किसी अगले पे चले, अगले किसी तेजी के नंबर पे। हम्म। हाँ जी, जी भैया, बिल्कुल भैया। ओके। जय श्री माता जी। जय श्री माता। ये अब किसको लाते हैं, लाते हैं, अरे रे रे रे, हमारा बच्चा दिखाई दे रहा है, मुस्कान। आ जाओ। हुआ क्या नंबर इसका? जसलीन, जसलीन, मुस्कान का नंबर तो नहीं आया? नहीं नहीं, मुस्कान तो अवेटेड लिस्ट में है। मतलब? नहीं हुआ, मुस्कान का नहीं हुआ है। आओ मुस्कान। अभी तो फूल दिख रहे हैं, क्या आपका दीदार होगा या पुष्प मुस्कान, लेके आएंगे? इंडिया जय वांट्स श्री टू नो। माता जी। जय श्री माता जी। एक मिनट में बस लाइट दूसरी ऑन कर लूं, पीछे से बैकग्राउंड ऐसे रहेगा, चलेगा? नहीं, पीछे का बंद कर दो, वैसे भी चल जाएगा। पीछे वाली तुम्हें लाइटों लाइट से एंड दिख घूस। रही हो। ये होगा फिर। एक मिनट। तो अपना अपना चेहरा बदल, चेंज कर दो ना, टर्न अपना फेस टुवर्ड्स लाइट करो, घूम जाओ। वैसे तो चल जाता, पर सबकी आंखों में रिफ्लेक्शन आ रहा था। ठीक है, अब काफी हद तक ठीक है, पहले से बेटर। नाउ बेटर। मुस्कान, बताओ अपने पहले वाले दिन। वैसे तो तुम बहुत सारा शेयर करती रहती हो, लेकिन स्टिल देन बहुत सारे सहजी तुमको सुनना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे बैठे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी बातों का, और जिनको तुम्हारी बातों की आवश्यकता है। जी। तो हम्म। शुरुआत ऐसी रही कि सहज से मैं पहले की मेरे शुरुआत, सहज से पहले की हाँ जी, शुरुआत सुना। सहज से पहले के ठीक है। जीवन की शुरुआत, मनोदशा की शुरुआत, और सहज के माँ के चरणों में आने की बात की, और पिछले लास्ट ईयर की, बस ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इन 3 तथ्यों पे ही बताना। हम्म। ठीक है। तो श्री माता जी से जुड़ने से पहले मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, मेरा ऐसा था कि जैसे मैं थोड़ा-सा खुल के बता लूँ, चलेगा? मैं फिर ऐसे बिल्कुल, भी एकदम वो ऐसे खोल के, वो बाँध के फिर जैसे मेरे से प्याज के बताया नहीं छिलके खोल जाता देते फिर। हैं ना, ऐसे वाले। ठीक है। कोई घबराने की तो बात ऐसा नहीं। था। आपके अनुभव पता हाँ नहीं जी। कितने लोगों के काम आ सकते हैं, जो बेचारे बोल भी नहीं पाते, डर के मारे, भय के कारण, किस कारण से, हेजिटेशन के कारण। जैसे स्पीक आउट। बड़ी एज वालों का तो नहीं समझ में आएगा, पर हाँ, जो थोड़े पीछे वाले हैं उनको उनके साथ रिलेट हो सकता है। बट फिर भी जैसे भी जिसको भी काम आ जाए, मैं तो बता रही हूँ। तो ऐसा था कि मेरा जहाँ मेरा ना 3rd स्टैंडर्ड में हॉस्टल जाना हुआ था। तो हॉस्टल के बाद मैं वापस अपने पुराने स्कूल में आई, और मेरे पुराने स्कूल से जब मेरा सेक्शन चेंज हुआ, तो वहाँ के जो लोग थे, या जैसे जो वहाँ की सामूहिकता हुई, उनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा नहीं। तो मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का समझ में आया, बैकस्टैबिंग समझ में आई, जेलसी समझ में आई, ये सब उसी वक़्त ही समझ में आ चुका था। तो मैं कहूँगी कि उस दौरान से ना ट्रेनिंग मेरी शुरू हो गई थी, पर फ़र्क इतना होता था कि उसकी जो प्रतिक्रिया मेरे अंदर थी वो अच्छी नहीं थी। जैसे मुझको लगता था कि मुझ में गड़बड़ है, या एक तरीके से आपको आपको फ्रेंडशिप से विश्वास उठ जाना, ये सारी चीज़ें आनी शुरू होगी। तो उसकी वजह से जो एक आपका मन होता है ना कि आपको प्योर प्रेम मिलना चाहिए, चाहे वो फ्रेंडशिप से मिल रहा हो, चाहे वो अपने साथ वाले जैसे लोग सारे मज़े कर रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा, पर अगर आपके साथ सही नहीं हैं आस-पास के लोग, तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो पहले तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा उन लोगों पे गुस्सा आता था, और बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड मैं कहूँगी। उनकी तरफ हेट्रेड भी थी, और पर फिर जैसे ही मेरा आगे का बढ़ा, समझ लीजिए जब मेरा वो स्कूल छूटा और 11th में आना हुआ, तब मेरा स्कूल जब चेंज हुआ, तब मुझे अच्छे लोग मिले। उस एक मेरी फ्रेंड ने ना मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया कि नहीं, अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, वरना मैंने तो अपने दिमाग में पूरा सेट कर लिया था कि फ्रेंडशिप होती ही नहीं है, अच्छे लोग होते ही नहीं हैं। पर उससे मेरा थोड़ा बढ़ा,
और 11th में ही ऐसा हुआ था कि मेरे रिलेटिव के वहाँ पे मैंने विज़िट किया और वहाँ पे मैंने श्री माता जी को पहली बार देखा। जब मैंने ऐसे पहली बार देखा, वैसे तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि गुरु हैं, इंसानी गुरु हैं। और मैंने जो पहले और लोगों के भी घरों में देखे हुए हैं, मैं कभी भी स्ट्राइक नहीं हुआ, पर जब मैंने इन्हें देखा ना, मैं वापस भी अपने घर पे आ गई, पर अपने अंदर कुछ चल रहा था कि क्वेश्चन आ रहा था कि क्योंकि मेरे अंदर तो यही था कि मैं किसी इंसानी गुरु को नहीं मानना चाहती, पर ये क्वेश्चन अंदर ही आना शुरू हो गया कि क्यों नहीं करना? क्यों नहीं? ऐसे-ऐसे करके मतलब उस धारणा पे क्वेश्चन आ रहा था। वो क्यों आ रहा था मुझे नहीं पता। तब नहीं पता था, पर मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं क्या कह सकते हैं कि जो कुंडलिनी माँ हैं, वो जाग गए होंगे या मेरे अंदर का जो आत्मा या जीवात्मा है, वो श्री माता जी को पहचान गई होंगी और मेरे को मेंटली तो समझ में आया नहीं। तो फिर जब मैं 12th अराउंड होंगी तो मैंने फिजिकल एजुकेशन की बुक में पढ़ा था कि मेडिटेशन से ना आपका हेयर फॉल ठीक हो जाता है। तो मैं मैं इस वजह से जुड़ी, ठीक है? और मैंने फिर अपने रिलेटिव से पूछा कि कैसे है? क्योंकि जैसे ही मेरा 18 इयर्स की हुई, मैं दिल्ली आ गई अपनी बैचलर्स के लिए। तभी मैं अपने रिलेटिव के वहाँ पे गई और मेरी सेल्फ रियलाइज़ेशन हुई। और तब फिर मेरे को फ़ील हुआ जब उन्होंने कुंडलिनी अवेकनिंग करी पीछे से, तब मेरे को लगा नहीं ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे जो महसूस हो रहा है मैं तो मानूँगी। तब भी यही आता था जब पहले एक ही चीज़ बोली ना कि कुंडलिनी माँ आपकी मम्मा होती हैं, वो आपका सब कुछ जानते हैं। और बहुत जल्दी उस वक़्त जब भी मेरे को ये बात बताई गई कि मेरी मम्मा ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा मेन मकसद यही था कि मेरे को प्यार चाहिए था। और ये मैं उस वक़्त भी जान रही थी कि मेरे को प्यार चाहिए और मुझे इनसे मिल रहा है और ये मेरी खुद की हैं जिनके साथ मैं किसी को शेयर नहीं कर रही। तो फिर मैं और ज़्यादा जानना चाह रही थी, क्योंकि जब मेरे को पहली बार मिली तब ना मेरे को 1 हफ्ता ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हीट रिलीज़ हो रही है। और ये बड़ा नया-सा अनुभव था कि मेरा सिस्टम ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहा है? ऐसा भी कुछ होता है? ये सारे फिर क्वेश्चन आना शुरू हो गए। और फिर थोड़ा बहुत क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी वो रिलेटिव से दूर होती थी जगह, तो मैं कभी ज़्यादा उनके साथ सेंटर्स वगैरह पे तो नहीं कर पाई कभी। पर मेरे जो आस-पास में मेरे पास ना एक कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया होता था। वहाँ पे मैं क्या करती थी, क्योंकि हर सैटरडे या संडे वहाँ पे पूरी सामूहिकता जाती थी, तो वहाँ जाना और फिर वापस आ जाना। एज़ अ मंदिर जैसे नहीं होता ना, तो ज़्यादा मेरी इंटरैक्शन कभी हुई नहीं थी। और 1 साल के अंदर-अंदर ही मेरा इन लोगों के साथ जो ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़े हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस थोड़ा गड़बड़ रहा। और उस वक़्त अब जब मुझे वो एक्सपीरियंस के बारे में भी समझ में आता है ना, अंदर से तो जब मुझे समझ में आया कि नहीं यार ऐसे करना नहीं चाहिए था। पर उस दौरान भी जब वो घटित हो रहा था, तो 2 लोग मेरे साथ थे। एक तो वो वापस से वो जो भूत बाधा वाली चीज़ें नहीं करते हैं, वो उन्होंने ये चीज़ करी थी। मुझे अब लगता है कि यार 18 साल की मैं बच्चा ही बोलूँगी। बच्चे के साथ आप ऐसे कर रहे हो, आपको समझ है या नहीं है? अगर मैं अपना वो ओल्डर सेल्फ देखूँ तो मेरे को तो यही लगेगा कि मैं जाके पहले बताऊँ कि ये क्या तरीका है। उस टाइम पे आपके साथ मैं जुड़ चुकी थी और आप मुझे उस वक़्त बता रहे थे कि नहीं ऐसी-ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे एक तरीके से सपोर्ट किया था। मुझे नहीं याद आपको याद भी है इस बारे में या नहीं? पर और साथ में आपको पता है जब वो ऐसे एलिगेशंस लगा रहे थे ना, क्योंकि उनको मैं बोल रही थी कि मुझे तो ऐसे ही मज़ा आ रहा है। आप पता नहीं आप जो भी कर रहे हो पर मुझे ऐसे ही मज़ा आ रहा है। वो कहते नहीं तुझे मज़ा आ ही नहीं सकता। और साथ में फिर अपनी एलिगेशंस लगा रहे थे जैसे कि। और उस दौरान मेरे पास एक लेक्चर भी आया जिसमें श्री माता जी का था। श्री माता जी कह रहे हैं कि अगर तुम कह रहे हो ना तुम्हारे यहाँ पे क्या चाह रहा है, तुम्हारे यहाँ पे क्या चाह रहा है, इसका मतलब है तुम में कोई गड़बड़ है। और वो गुस्से में उस वक़्त बोल रहे थे। तो मेरे को आश्वासन मिल गया कि डिस्क्राइब मेरे हो श्री गई। माता जी भी मेरे साथ ही हैं और आप उस वक़्त मेरे साथ थे। तो उस वक़्त जब मैंने अपने दिमाग में ऐसे ठान लिया, मैं कहा ये कैसे से सहजयोगी हैं, सहजयोगी तो नहीं है, मानसिक रोगी है। सच्ची में, ये वैसे वाले लोग ही थे। आपने जैसे एंटर किया है, आप क्योंकि देख रहे हो, ये मेरी मर्ज़ी थी
कि मैं सहज में एंटर करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे पीछे मेरा फैमिली बैकग्राउंड है या मेरा परिवार वाले हैं, वो कभी सहज से तो ऐसे जुड़े नहीं हुए थे और उन्होंने कभी मेरे को रोका भी नहीं। तो ये टोटली मेरे ऊपर था कि मेरे को क्या करना है या जैसे करना है, आपकी मर्ज़ी। ऐसा खुल तो हमेशा से रही है और उस वक़्त आपको पता है मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि अब मैं किसके साथ बैक करूँ, क्योंकि या तो मेरे पेरेंट्स इसमें हों, तो वो फिर एक तरीके से हम्म, इंडल्ज हों कि आपने ये कैसे करा है, ये क्यों करा है? हम्म, पर उसमें थे नहीं। पर पर अब जब मैं देखती हूँ ना, मेरे को एक ये भी अब जब मुझे समझ आती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब मेरे को लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने मुझे दरवाज़े से ही कहा कि नहीं-नहीं यहाँ पे कुछ नहीं रखा। तो मैं 2020 तक आपके अलावा किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं थी। मतलब श्री माता जी थे, वो उनके साथ तो ऑब्वियस वाली चीज़ है। उनके साथ मुझे ये पता था कि मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ़ एक व्यक्ति से मतलब है, वो मेरे श्री माता जी हैं। क्योंकि उनके साथ तो मेरे को प्रॉपर था कि मेरी ये शक्ति है, ये मेरी मम्मा हैं और उनके प्रति और अपनी कुंडलिनी माँ के प्रति, क्योंकि मेरे पास वो पहले मेंटल वो थी ना कि मैं जो इंसानी गुरु हैं, उन पे बिलीव नहीं करती, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपने आप ही हटता गया। मेरे को लगा कि कुंडलिनी माँ को तो मैंने देखा नहीं है, तो अगर वो देखते हैं, तो वो श्री माता जी जैसे हैं। मतलब वो श्री माता जी ही उनकी फ़ेस है। इनिशियली मेरे को इससे थोड़ी राहत मिली, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अभी मेरे को समझ में आना शुरू हो गया। फिर 2014 से 2020 तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बढ़े और मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करती थी और ये चीज़ मैंने पहले भी अपने अनुभूति में बताया था कि कि आपसे जब मिली थी तो आपकी वजह से अब मैं कहूँगी कि आप जितना ओपन माइंडेडनेस दिखाते नहीं, होती थी, झलकती थी, दिखाते नहीं थे आप। और लोगों की बजाय जो इनिशियल टाइम पे मेरे को मिले ना, वो लोग ऐसे बोलते थे कि इसमें तो रीति-रिवाज़ है ही नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पर वो उल्ट करते थे। अपनी कही हुई बातों से उनका जो एक्शंस था कभी मिलते ही नहीं थे, तो वो तो दिखती थी। तो पर आपके उसमें वो चीज़ थी। आप बात भी कर रहे हो, आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि कई चीज़ों में मैं हमेशा से आलसी रही हूँ। अगर आप मुझे किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो मैं वो नहीं मानूँगी। जैसे सपोज़ मेरे को अगर यहाँ पे वो बिंदी लगाना स्टार्टिंग में पसंद था, पर मेरे को एक बार नहीं लगाया तो किसी ने कहा, "तूने लगाया क्यों नहीं?" मैंने कहा, "अब तो नहीं लगाऊँगी मैं। अब तो जो मर्ज़ी कर लो, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊँगी।" तो ऐसे-ऐसे वाली तो चीज़ रही है। तो जब तक मेरे अंदर से आपने मुझे उसकी बजाय नहीं बताई है, तो मेरे से ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती थी। फिर दो मैं ये बोलूँगी कि 2000 मैं 2 पार्ट्स में अपनी जर्नी डिवाइड करूँगी। 2015 में भी मेरे को भीतर की आवाज़ जैसे महसूस हुई। 1 मिनट, हम्म, मेरा ना ये कनेक्ट वो हट जाएगा। 1 मिनट बस, सॉरी। कर लो आराम से। मैंने चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया वरना ये बंद हो जाता। तो हम्म, मैं अपनी जो सहज जर्नी है मैं कहूँगी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक जैसे 2015 में जब आपने मेरे को गाइड करा और तो उसमें जब सहस्त्रार और हार्ट के लिए बताया गया, मुझे याद है उस दिन भी जब मेरे को आपने बोला था साँस वाली प्रतिक्रिया करो, उससे हार्ट चक्र खुल जाता है। मतलब अब वो चलना शुरू हो जाता है। और मेरे को इसके बारे में मेरे अंदर से आया कि मैंने आपको बताया था कि ये धुक-धुक मुझे फ़ील हो रही है और आपने कहा भगवान जी करे कि तुम्हारी ये धुक-धुक हमेशा ही बनती रहे। तो जब ये सहस्त्रार हार्ट से कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश हुआ, तो मेरे को वो जो भीतर की आवाज़ है वो आवाज़ आई। मेरे को 2 सेंटेंसेस बहुत अच्छे से याद है। एक था कि तुम ही तुम्हारे दुश्मन हो, दूसरा तुम्हारा जन्म ऐसे इसी के लिए हुआ है। तो उस वक़्त मैंने जब आपको बात बताई है, आप खुश हुए, आप तो समझ रहे थे क्या है और मुझे लग रहा था यार मैं पागल हो रही हूँ, ये कहाँ से आवाज़ें आ रही है? क्योंकि आ तो मेरे अंदर से रही थी और ये कहाँ से और मेरा ऐसा भी नहीं था कि मैं
मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रही हूँ, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं करा। मैं आपको तो बताया मैंने किस वजह से मैंने एंट्री करी थी इसमें, क्योंकि मेरे को वो बुक में लिखा था, यहाँ पे वो जानती थी और मेरे को अट्रैक्शन हो रही थी श्री माता जी से। तो इस वजह से करा। तो और जब आपको ये आवाज़ भी महसूस हो रही है, पर आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा मैं कहूँगी ये विदाउट ट्रेनिंग था। आप जुड़ गए, पर आपको ट्रेनिंग नहीं है तो आप गिर जाओगे। तो वो जो उतने से गिरना होता है, मैंने वो गिरना महसूस किया हुआ है। मुझे पता है कि जो जितनी भी ऊँचाई से अगर आप नीचे गिर रहे हो, तो क्या हालत होती है, वो मेरे को पता है। तो एक तो ये वाला था, फिर उसके बाद मैं कहूँगी 2015 से 17 तक मेरे एक्सपीरियंसेस बिल्ट अप हुए। मैं कृपा जी से बोलती थी और क्वेश्चंस जैसे कुछ बोल दिए, तो एक बार मुझे याद आया कि कृपा जी बोलते कि पहले एक्सपीरियंसेस तो ले लो, अभी ये समय नहीं है तुम्हारा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाए अभी यहाँ से। तो तब मैं कहती थी, थोड़ा इम्पेशेंट महसूस होता था मुझे कि मुझे जानना है। पर अब जब मैं उस स्टेज पे आ गई, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो कह रहे थे ना कि समय नहीं है वो वाला, अब वो सारी बातें समझ में आ रही है। वो कि उधर तब क्यों समय नहीं था, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। एक्सपीरियंस के बिना आप मतलब ये ऐसी बात है कि अब मैं अगर पीछे देखूँ कि 18 साल में जब मेरे को वो आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको मुझे वो वैसी चीज़ मिली जो लोग जो सारी दुनिया लेने के लिए बहुत ज़्यादा वो है, मतलब चाहते हैं, जो बड़े वाले लोग हैं। पर आपको अगर पहले मिल जाए और अगर आपको उसकी समझ ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। आप समझ नहीं पाओगे। तो जब मैं कहूँगी फिर 2020 में अ, जब जैसे ये ज़ूम सेशन शुरू हुए, अब जो है ये ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग मिली है और उसका पूरा महत्व समझ में आता है। तभी मेरे को लगता है कि एक-एक चीज़ जो आपसे आ रही है, ये सबको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई आपको दिख रहा है, पहली बात तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है और अगर आप पहचान चुके हो, अगर आपका ऑलरेडी खुला दिमाग और खुला दिल है और आपने पहचान लिया है कि कोई इस जागृति के मार्ग पे चल के उन्होंने अचीव करा है कुछ, तो उन उनके एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर आप खुद चलोगे ना, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जैसे कितनी सारी चीज़ें आपने अपने पोस्ट में, आप अपनी बातों में ऐसी-ऐसी बातें बताते हो, जो अगर हम लोग उसको परख लें ना, अगर वो अपने साथ-साथ में उससे ये ऐसे है जैसे आपने बता दिया कि ये देख लो, यहाँ से पैर रखोगे तो गिर जाओगे। तो ये वाली इससे बच के रहना, ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया है, ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ये गोल्ड हैं, पर देखने की ज़रूरत है। पता नहीं बहुत सारे लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते, पर सही में एज़ अ एज़ अ पर्सन जिसको अब इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया है इस तरफ और ज़्यादा, तो मैं यही बोलूँगी कि ये वाली जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और अपने अपने अंदर उतारना चाहिए। और रिसेंटली जो मेरे को अब अपने में जो चेंज दिखा है, जैसे मैं पहले अभी-अभी मुझे समझ में आया, एक्चुअली 3 महीने पहले मुझे समझ में आया कि मैं सीकर ऑफ ट्रूथ हूँ। मैंने ये अभी शेयर किया था। उससे हुँ, पहले मेरे को इसकी ना बात समझ में मेरे को नहीं पता था। कितनी सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता था और कृपा जी ने पहले से ही उन्होंने उन प्रोबेबली मेरी एज की वजह से कि उस टाइम पे आप खुद को भी नहीं जानते हो, ये भी वजह है कि अगला पर्सन जानता है पर आपको नहीं पता कहाँ पे क्या है। जब मैंने शुरुआत करी तो ऐस अ, तो ना एक अपने अंदर आपकी आवाज़ थी, जैसे मेरी आवाज़ है। मैं उस पे चलती तो हमेशा आई हूँ, पर वो अंदर से पीड़ित नहीं, बोझिल, पीड़ित भी कह लो और बोझिल भी थी। आप चल रहे हो, आप उसी की आवाज़ सुन रहे हो, पर अ, पर आपके अंदर वो एकाग्रता नहीं है। ये होता था मेरे साथ, जो अब क्या हो रहा है, अब मैं उस आवाज़ को देख पा रही हूँ कि ये मेरी आवाज़ थी, ये बोझिल थी और अब वो जो उसका बोझा हटा है और जब ऐसा है कि एक टर्म मैं यूज़ करती थी द रियल मी। वो जो द रियल मी है वो दिख बिल्कुल जैसे
ऊपर नहीं आ जाता। वो दिख रहा है कि इसका जब बोझ हटा है तो कितना अच्छा लगता है, कितना खुला और आपको फ्री महसूस होता है। और मेरे साथ पता है बस ये वाली चीज़ होती है, मेरे पास अनुभव है पर मेरे को नाम देने में मुश्किल आती है। तो मैं अपना जो मेरे को समझ में आता है मैं वो नाम दे देती हूँ। आज भी मैंने ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ी, जितना मुझे पता है वो मेरे को ग्रुप से जुड़ने से आया है। मेरे को आज भी इंटरेस्ट नहीं है मेडिटेशन उसमें भी, क्योंकि मैंने अपने आस-पास के फ्रेंड्स को ज़रूर देखा है। वो लोग वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है या ये वाला योगा कैसा है, वो वाला योगा कैसा है। मेरे को उसमें कभी ऐसा वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आया। और मेरे को एक बात आप लोगों से जो सीखी मैंने, जो एडल्ट वर्ल्ड में आने के बाद मैंने चीजें सीखी, वो मुझे ये बताती है कि लोगों जो बड़े एज वाले लोग हैं उनका क्या है, उन्होंने नॉलेज इकट्ठी कर ली हुई है पर वो अनुभव के लिए भागते हैं और बहुत लोगों को अनुभव मिल नहीं पाता। प्रोबेबली क्योंकि उन्होंने अपना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उनकी इनोसेंस वगैरह है, वो इतनी सारी मिट्टी मिली मतलब उस पे परतें जम चुकी है जिसको हटाने में काफ़ी समय लग जाता है। पर जो इनिशियल वाले ऐज के हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि आप थोड़े एडवांटेज पे हो इस पे। आप वो वाली गलतियाँ मत कीजिए जो आपके सीनियर्स कर चुके हैं, उनसे पहले ही सीख लो। क्यों मिट्टी अपने ऊपर चढ़ाने दो और फिर बाद में वो मिट्टी को हटाते हुए आप टाइम लगाओ। इसी समय अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, इसी समय, क्योंकि आप कोई मानेगा या नहीं मानेगा, अभी इतना एज भी नहीं हुआ पर फिर भी मुझे कितने सारे अपने कॉम्प्लेक्सेस दिखे। मेरे को तो ये महसूस हो रहा था, मैंने कहा इतनी मतलब वैसे तो जो भी एज है ठीक है, पर अगर इतने टाइम में ही मैं इतने कॉम्प्लेक्सेस इकट्ठे कर सकती हूँ, तो वो जो बड़े एज वाले हैं उन्होंने कितने कॉम्प्लेक्सेस इकट्ठे करे होंगे और उस पे भी कितनी परतें जम गई होंगी। तो ये वाली चीज़ से जो अगर आप इनिशियल वाले हो, अपने प्लीज़ सीनियर्स से सीख लो। उ उनके एक्सपीरियंसेस वो आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे, आप खुद सीख लो, समझ आ जाएगा आपको कि कहाँ पे अटकन हो रही है या कहाँ पे हो सकती है। वेट क्यों करना है इतनी देर का? अगर आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो इसका फ़ायदा कर ले सकते हैं। और अभी भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है, पर अभी जो करंट वाली चीज़ में आई है प्रॉपर्ली, वो 3 है। मेरी जो आवाज़ है बोझिल वाली, वो बिल्कुल फ्री नहीं बोलूँगी, अभी भी 20% है, अभी छोटी-मोटी चीज़ें हैं। अब ऐसा हो गया, मैं हो गई हूँ सचेत। अब मेरा जो सचेत वो जो मेरा अटेंटिवनेस का रडार है ना, अब कुछ भी होता है, उसके अंदर से अब सब कोई घटनाक्रम भी हो रहा है, उस पे भी जाता है, अपने ऊपर भी जाता है और लोगों पे भी जाता है। क्योंकि मैं एडल्ट वर्ल्ड अब समझने की कोशिश भी कर रही हूँ और जान भी रही हूँ धीरे-धीरे, जो इनकी हिपोक्रेसी है, वो समझ में आती है। जो मेरे को गलत चीज़ें बताई गई, जैसे वो वाली बोला जाता था, मैं आज भी कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को यार ये नहीं सिखाना चाहिए था। मेरे को अनलर्न करने में इसको बहुत समय लगा है। वो कितनी बार ऐसे लिखना पड़ा। वो कहते हैं बड़ों में बहुत ज़्यादा समझ होती है या बड़े बिल्कुल सही बात कहते हैं। उनका ये बिल्कुल आदर करना चाहिए, पर आदरणीय हो भी तो सही तभी निकलेगा ना। अभी जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है कि कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं। आप प्रीच कुछ और करते हो, एक्शंस आपके बिल्कुल अलग से हैं और आप फिर छोटों को बोलते हो कि हाँ जी, जी ये अच्छी बात है, ऐसे ही अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। आपके एक्शंस में तो आता ही नहीं है। जो मेरा वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस रहा है, उससे तो मुझे यही समझ में आता है, कि ये लोग जैसे ही स्टूडेंट्स हैं या और हैं, ये देख रहे होते हैं कि हम कैसे फ़ायदा उठा लें, हम कैसे पैसा बचा लें, हम कैसे इनसे एक्स्ट्रा वर्क ले लें। और ये वाला ही जो मॉडल है, ये आगे भी यही बढ़ने वाला है। मेरे को ऐसा है कि मैं कोई होप नहीं रख रही है। जितनी मेरे को क्यूरियोसिटी होती थी पहले, जैसे मैं लोगों को जानना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, ये वाली चीज़ थी। पर अब जब देख लिया है ना, तब इतनी निराशा हुई है, मैं बता नहीं सकती। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था, ये क्या है? ये क्यों है? ऐसा श्री माता जी से पूछने का मन कर रहा था, ये लोग ऐसे लोग हैं ही क्यों? धरती पे बोझ जैसी, ऐसा क्योंकि उनका होना ना होना उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और 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 स्पेशली मुझे अब ना और गुस्सा आना शुरू हो गया है
कि जो एक तो है जो खराब इंसान है, जो खराब लोग हैं, आप अपने बीच में खराब-खराब वाले जो चालाकी-चालाकी वाले लोग होते हैं, अपने बीच में रहिए। जो करना है एक-दूसरे का सिर फाड़ो, जो मर्ज़ी करो। पर अगर आपने कोई अच्छे इंसान की इनोसेंस पे या उधर तुम अटैक कर रहे हो ना, वो ऐसा लगता है कि ब्रेक पॉइंट आ गया है। अब इनको तब 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 जैसे गुस्सा इतना ज़ोर की फूटता है कि आप अगर चालाकी कर रहे हो और किसी का अटैक कर रहे हो, आप एक तरीके से इविलनेस को प्रोपेगेट कर रहे हो। आप मीडियम हो उस बुराई का जो ये कर रही है, तो आप कैसे बोल सकते हो? और वैसे कहेंगे कि और क्या बड़े लोगों में ना एक और चीज़ होती है। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा आज मैं आउटलेट पूरा का पूरा चीज़ें तो बहुत है मेरे पास, पर मैं अब बाकी अपने अपने हम थॉट्स में से यहाँ कोई बताना बड़ा चाहती है ही नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हूँ। हाँ जी। हम तो सब छोटे-छोटे बच्चे हैं शिवांता जी के। हम में से बड़ा है ही कौन? जस्ट बी फ्री। हाँ जी। हम्म। तो जो मैंने बड़े लोगों में एक चीज़ देखी है, ठीक है? तो मैं अभी बता ही देती हूँ, फिर बोलो बोलो बोलिएगा ना। बोलो, खुल के बताओ। इसकी जरूरत है आज खुल के बताने की। एक मैं पानी पी लूँ 1 मिनट? हाँ। मुस्कान कितनी मजेदार बातें कर रही है। आनंद आ रहा है ना? हाँ मुस्कान। हाँ जी। तो मैंने जो पाया, मैंने जो देखा कि जैसे जैसे ये जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं, हम्म। जैसे जो 20s वाले होते हैं, हम्म। उनका फैशन होता है कि कपड़े पहनेंगे, अच्छा दिखेंगे, हम्म। कूल कूल दिखेंगे, ऐसा वाला। पर जो बड़े लोग होते हैं, जो ज़्यादा 60s में, आई डोंट नो कि कौन कितने बड़े, पर जो आगे वाले बड़े होते हैं, उनका मेरे को लगता है कि ट्रेंड होता है कि अब तो एज हो गई है, अब तो जी लिया, बाद में अब मरना ही है तो ठीक है, अब भगवान जी पे भी थोड़ी पलेथन लगा लेते हैं। वहाँ पे भी उनको भगवान जी से प्यार नहीं है, 1% का प्यार नहीं है, उनको ये है कि अब जब खत्म होना ही है, आ गए हम पास में, तो चलो वहाँ पे कर लेते हैं। और या तो और लोगों को देख के करते हैं, कि हम्म। जैसे ये कर रहा है, ये भी किसी को जॉइन कर रखा है, तो हम भी कर लेते हैं। अंदर से कोई कुछ नहीं है। दूसरा, सारे लोग सर्वज्ञानी हैं, सारे के सारे लोग सर्वज्ञानी हैं। इन्होंने कहीं न कोई किसी न किसी कोई जो भी गीता या किसी चीज़ से भी कोई कोट कर रहा होगा, उन्होंने वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होता है, तो वो ऐसे करके बता रहे होते हैं कि जैसे एक अंकल एक बता रहे थे, वो कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और जो समय है, ऐसा ही कुछ बता रहे थे, एक अच्छी-सी चीज़ उन्होंने कोट कर ली कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, हमें सबसे ऐसे ठीक रहना चाहिए, और वैसे ही इतने लालची। तो ये फिर बातें करने का क्या मतलब है? अगर आप अंदर से कुछ और हो, और फिर पर दिखाना ये है, सभी लोगों को अंदर से दिखाना है कि हमने बड़ा समझदारी वाला काम करा है, हमने हमारी जो एज है, हम समझदारी और सर्वज्ञानी हैं। पर उनकी एक्शन्स में कहीं ये दिखता नहीं है, दूर-दूर तक नहीं दिखता। और वैसे आके, और ये सिर्फ़ यहाँ वाली नहीं है, ये इन टोटल जितना मैंने, क्योंकि मैंने वर्ल्ड भी जो अभी जितना जाना है, मैंने अपनी आंतरिक और जो वैसे अपनी लाइफ जितनी भी आई है, वो एक साथ देखी है। तो मैं अभी वो पार्ट भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, साथ-साथ में ये भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ये वाली बात ये मेरे सामने बिल्कुल आ। हाँ मुस्कान, कैरी ऑन। हाँ जी। तो मैं यही बता रही थी कि जो अपना एक्सपीरियंस रहा, और मुझे ये भी समझ में आया कि जैसे एक और बात मुझे आप सबके सामने रखनी है। जैसे मेरा 3 दिन पहले ऐसा ही कुछ आ रहा, जैसे अब अंदर से बहुत तेज़ तीव्रता आती है, कोई बुराई की तरफ, स्पेशली अगर वो किसी अच्छाई को खाने की कोशिश करे, और ये बहुत तीव्र आती है। अब जैसे होता है कि अगर मेरे को दिख रहा है, तो मैं ऐसे, अब मैं बोलना शुरू हो गई हूँ। जब से मेरे को ये बात समझ में आ गई है कि अपने साथ खड़े होना है। जैसे मुझे ये भी, मतलब आया तो मुझे इतना कुछ समझ में है, मैं वो सारा बता नहीं पाऊँगी।
पर जो अभी मेरे को याद आया जा रहा है वो मैं बताए जाती हूँ। जैसे मेरे को ये समझाया गया कि अपने साथ खड़ा होना है, और ये मुझे तब समझ में आया कि जब मैं एक अपना चिंतन मैंने शेयर किया था, उसमें मेरे को बताया गया था कि जो आपके उम, जो आपके परिजन हैं वो श्री माता जी के हैं। तो उसके बाद फिर आया था आप भी श्री माता जी के हो, मतलब मैं श्री माता जी की हूँ। तो तो मुझे ये अपनी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई कि अगर मैं उनकी हूँ, तो मुझे अपना ख़्याल रखना है, क्योंकि इस मामले में, क्योंकि अगर कोई आप पे प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, आपको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब। क्योंकि श्री माता जी नहीं बोलेंगे, शरीर में तुम हो, और अगर उन्होंने अपनी रचना तुम्हें दी है, तो तुम्हारा बहुत बड़ा दायित्व है इस मामले में कि किसी के गलत मामले में किसी के अंडर आना नहीं चाहिए और अपने लिए खड़े होना चाहिए। तो जैसे ये वाली भी बात जब से समझ में आई है, तो मैं अब अपने जहाँ पे मैं नहीं बोलती थी, वहाँ पे मैं बोलना शुरू हो गई। तो ये वाला चेंज मुझे इतना पसंद आया, ये तो मेरे को अच्छा लग रहा था ये जान के, जो मेरा भीतर की वो जो मेरी आवाज़ जिसको मैं बोलती हूँ, वो मुझे लगता है कि वो जीवात्मा है। अभी भी मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि मेरे को वो मेरी आवाज़ है जो बोझ रहित हुई है, जिसको इंडिपेंडेंस पसंद है, जिसको प्रभुत्व से घुटन होती है। जैसे सपोज़ अगर किसी रिलेटिव के वहाँ पे चले जाओ, तब तो अरे! अरे! मैं बताती हूँ, तब तो बहुत ही बुरे हाल होते हैं। तब होता है कि मैं बस भाग जाऊँ, कहाँ-कहाँ? इतना, जैसे यहाँ पे भी ना आस-पास एक कोई मूव हुआ है, जो मेरे पेरेंट्स के नोन में रहे हैं, तो एक दूर के कज़िन कह लो। तो क्योंकि मैं बाहर रही हूँ, तो मेरे को तो पता ही है रिलेटिव्स का कैसा होता है। नहीं जाना चाहिए कब, ज़्यादा नहीं, वो आपको वैसे ठीक रहेंगे, पर फिर भी ज़्यादा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, जो लोग बाहर रह रहे हैं या जो अभी वो है, तो मैं बता सकती हूँ उस मामले में। पर ये भी दिखता है कि वो ऊपरी-ऊपरी तौर से आपको बुला रहे हैं, आपका भी मन नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब मुझे जेन्युइननेस और ऊपर जो ऊपरी बात कर रहे हैं ना, उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई है कि ये अंदर से नहीं आ रहा, और जो चीज़ अंदर से आ ही नहीं रही, तो फिर वो आप क्यों कर रहे हो? आप भी आपके ऊपर भी एक वो है कि आपको भी बुलाना है, हमारा भी मन नहीं है तुम्हारे वहाँ पे जाने का, वो ऊपर-ऊपर से बुला लेते हैं, हम ऊपर-ऊपर से जाते नहीं हैं, ऐसे ऐसे वाला ही चल रहा है। पर मेरे को ये चीज़ महसूस हुई कि ये ये वही चीज़ है जो जिसके बारे में आप बताते थे कि जैसे आप बता रहे थे कि शादियों में जाना पड़ जाए तो आफ़त हो जाती है। मेरे को लगा कि अभी तो हमारा उस वाली लाइफ़ में एंटर हुआ ही नहीं है, और यही इतना बोझिल लगता है कि ऐसा कोई रिश्तेदार है या उनसे मिलना भी वो बहुत ही बेकार, और ये बिल्कुल ऊपरी होता है। जैसे अपना यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी अच्छी-अच्छी बात और जेन्युइननेस से अपना दिल खोल के बताया जा रहा है, वो चीज़ अच्छी लगती है। पर वो वहाँ पे तो अब जैसे हाथ उठ गए हैं, और अब तब लगता है यार, छोटे होते यही लोग आपको लगता है कि क्या बात है, ठीक है, ये कितना प्यार करते हैं। फिर बाद में जब आप बड़े होते हो, तो फिर असलियतें दिख जाती है कि ये तो बस ऊपर-ऊपर से आ रहा है, अंदर से तो कुछ है ही नहीं। तो ये जब चीज़ें सामने आती हैं, तो बुरा भी लगता है। फिर लगता है कि हमारे सामने तो झूठ ही बताया गया है, आपने तो सच सच तो अब जाके दिख रहा है कि ये सच है। ऐसा लगता है कि जैसे पीछे वाला आपका बेस ही हिला दिया गया हो। यू फील चीटेड। आपको ये बताया, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जब आपने अचीव कर लिया, तो आपको लगता है कि मुझे तो बेस्ट फ़ील होना चाहिए ना, जो आपके पैरामीटर्स थे वो मैंने अचीव कर लिए। या आपने या बाहरी रूप से जो टीवी से या यूट्यूब से आपके दिमागों में भरे गए, वो आपने अचीव कर लिया। आपको फिर अच्छा लगना चाहिए, तो अच्छा तो लग ही नहीं रहा। फिर जब आपने वो कर लिया कि क्यों कि ये हुआ क्या है? आप उस टॉप पे पहुँच गए और आप पूछ रहे हो कि ये मुझे मज़ा तो आ नहीं रहा, मुझे तो मज़ा आना चाहिए। तो फिर वो तो झूठ निकला। उस वक़्त तो मेरे को यही लग रहा था कि मैं आई फ़ील चीटेड, ये आपने असलियत तो बताई नहीं। फिर तब से मेरे को समझ में आ गया कि अपने आप आँखों, लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लोगों से ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो लोग आपको मिलेंगे, या तो वो आपका फ़ायदा उठाएँगे, आपकी अ, कै
और ये चीज़ बहुत ज़्यादा है लोगों में, जैसे आप कोई बात भी कर रहे हो, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, किसी भी चीज़ में। सपोज़ अगर आप खाने पे भी कहीं जा रहे हो, वो वहाँ से भी अपना वो देख लेंगे। आपके स्पेंडिंग के तरीके से वो ये जज कर रहे होंगे कि इसके पास पैसा कितना है, और अगर उसको लगा आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो आपसे माँगेगा, और अगर उसके ये भी चीज़ आपने मुझे थोड़ा-सा पहले हिंट दे दी थी, अब पर मुझे अब समझ में आ गई कि ये एक्चुअल में होता है। आप कोई बात कर रहे हो ना, वहाँ से भी वो देख लेंगे कि इसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, या मेरे लिए इसका क्या उपयोग है। वो मतलब सारी चीज़ इधर से आती है, यहाँ यहाँ हर बीच चीज़। में थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा तुम्हारी बात के साथ में। ये तो होता है संसार में, लेकिन मैं आपको बता दूं, ढेर सारे ऐसे सहज के नाम पर लोग हैं जो जय श्री माता जी बोलते ही आपसे डिमांड कर देंगे, आप पे 10,000 रुपये होंगे, बहुत जरूरत है। अरे! एक 10 पैसे भी मत देना किसी को जिंदगी में, क्योंकि आप पाप कर रहे हो। पाप दो तरीके से आप कर रहे हो। पहली बात तो, अगर उनके अंदर कोई नकारात्मक भावना है चीट करने की किसी को, या किसी का नाजायज फायदा उठाने की, तो उनकी चेतना गड्ढे में जा रही है। दूसरा पाप आप ये कर रहे हो कि हर सहजी का डायरेक्ट संबंध श्री माता जी से है, तो आप श्री माता जी और उसके बीच में आ रहे हो। मां से गुहार लगाने दो उन्हें। गुहार जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी मां तक एक्सेस होगी। और आप बीच में आकर आप बाहरी तौर से मदद कर देते हो, एक सहारा दे देते हो। दो तरीके से नुकसान हो रहा है उन्हें। एक तो चेतना उनकी गड्ढे में जा रही है, और दूसरा श्री माता जी उसको, उसकी गुहार पर, उसकी पीड़ा पर, उसकी परेशानियों पर उसके साथ जुड़ती, तो हमने बीच में आर्थिक रूप से या संसारिक स्तर में मदद करके हमने उसमें अड़चन डाल दी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तीसरी चीज, जो सहजी का सिद्धांत है उसके विपरीत जा रहे हैं वो। सहजी भीख नहीं मांग सकता किसी से, मदद नहीं मांग सकता किसी से, संसारी किसी से भी नहीं मांग सकता। अगर उसे बाई चांस मदद ही मांगनी है तो श्री माता जी से मांगे। वो बात अलग है। एक एक अलग पहलू आता है इसमें। आपको लगता है भाई ये जो सहजी है थोड़ी परेशानी में है, और अच्छा सहजी है, स्वाभिमानी है, फिलहाल अगर वो थोड़ा सा उसका पांव गड्ढे में चला गया है, आप प्यार से उसको हाथ पकड़ के गड्ढे से बाहर कर दो, फिर उसे चला दो, फिर वो चलने लगेगा अपने पांव पे। दैट कैन बी डन। लेकिन बहुत से लोग बहुत ही नालायकी करते हैं सहज के नाम पे। पैसे इकट्ठे करते हैं बहुत से लोगों से, लगातार पैसे इकट्ठे करते रहेंगे सहज के नाम पे, सहज के नाम पे। और हमारे सहजियों को भी समझ में नहीं आता, ये सहायता नहीं है, ये पाप कर रहे हैं, वो सहायता नहीं कर रहे। और बहुत से सहजी ऐसे होंगे, अपनी आर्थिक स्थितियों का रोना, अपनी इन स्थितियों का रोना पब्लिकली सुना सुना के सिंपैथी अर्जित कर लेते हैं, और सहजी सोचते हैं चलो भाई, चलो भैया इसकी मदद कर दो। इट इज ए ट्रिक। वो सहजी हो ही नहीं सकता जो मांगता है, वो सहजी है ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्लियर कट बता रहा हूं। एक सहजी स्वाभिमानी होता है, वो मांग नहीं सकता किसी से कुछ भी। हाँ, प्यार मोहब्बत में आप बड़े अपनेपन से आप थोड़ा बहुत किसी की सहायता कर देते हो। सहायता ना कहूंगा उसे मैं, जैसे आप अपने घर में, जैसे आप अपने घर में आपके भाई को किसी चीज की जरूरत पड़ गई, आपने भाई को थोड़ा मदद कर दी। वो बात अलग है, भाई कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो पैसे तुमने दिए थे, ये वापस ले लो, दिस इज गुड। लेकिन अगर कोई अपना रोना रो रहा है, हमें बड़े कष्ट हैं, हमने बहुत कष्ट उठाए, हमें आर्थिक बड़ी समस्याएं हैं, तो भाई सचेत हो जाओ। कटोरे वाला सामने आ गया है आपके, और वो कटोरे वाले आपको आपको बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, मंदिर के बाहर मिलेंगे। समझ रहे हो? वो क्या करेंगे, अपनी दयनीय स्थिति दिखाते हैं। कोई भिखारी तो अपनी टांग कटा हुआ दिखाएंगे, मोड़ के बैठेंगे, और उसके बेरिंग का पटरा बनाकर, बेरिंग लगाकर उस पे उससे खिसका खिसका के चलेंगे, ताकि आप सिंपैथी में आकर उनको पैसे दे दो। तो ऐसे कटोरे वाले बहुत सी सहज में, सहज के नाम पर हैं, पर वो सहजी नहीं है। दे आर नॉट सहजीज। आई एम क्लियर अबाउट इट, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू
वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस। तो मैंने ये महसूस किया वो सहजी नहीं है। या बहुत से सहजी योजनाएं बनाएंगे, देखो देखो मैं ना एक काम कर रहा हूं, मैं जो हूँ ये बना रहा हूँ, श्रीमाताई का बड़ा सा सिंहासन बना रहा हूँ, श्रीमाताई का कमरा बना रहा हूँ, ये श्रीमाताई का स्थान बना रहा हूँ, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर दो। भाई मैं ये कहता हूं, क्यों बना रहे हो भाई? वाई यू आर डूइंग ऑल सच थिंग्स? क्यों बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? आपके हृदय में श्री माता जी, जिनको आप बुलाते हो, जिनसे आप बात करते हो, उनके हृदय में श्री माता जी। अरे भाई, तो इन सब बनाने की जरूरत क्या है? और फिर पैसा क्यों मांग रहे हो? हाँ, वो बात अलग है, 50-60 लोग 100 लोग मिलकर सोचे चलो भाई एक स्थान है, उस पे जैसे कि एक स्थान बन गया श्री माता, या कोई भी प्रतिष्ठान बन गया, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन कोई कहे भाई पर्सनल लेवल पे मेरी जो जमीन पड़ी है, मैं जो हूं इसको जो है इसको बनाना चाहता हूं, आप मुझे सहायता कर दो। भैया अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो अपने धन से बना लो ना, मांग क्यों रहे हो? और कितना बनाओ, जितना बना सकते हो उतना बना लो। या तो वो जमीन सामूहिक जमीन हो, किसी आपने किसी संस्था के नाम से खरीदी हो जमीन, दैट्स ओके। पर्सनल जमीन है तो पर्सनल पैसे लगा लो, अगर आपकी इतनी भक्ति श्रद्धा और इतना भक्ति है, समर्पण है, तो आप सबसे अपनी जमीन पर जो अपने पैसे की खरीदी हुई है और आपके नाम है, उस जमीन पर लोगों का पैसा क्यों लगवाना चाहते हो? इट इज ए ट्रिक कि लोगों के पैसे से अपनी बिल्डिंग बना रहे हो आप। जमीन तो आपके नाम चढ़ी हुई है, या तो आपने किसी ट्रस्ट में उसे दे दिया, या श्री माता जी का ट्रस्ट है जो हरोलीनेस श्रीमती निर्मला देवी के नाम से है, उसको दे दिया आपने। तब तो बात समझ में आती है कि आपने ओनरशिप अपनी जमीन की ट्रस्ट के नाम कर दी। दो ट्रस्ट है मेन, इटर्नल ट्रस्ट है और सहयोग ट्रस्ट है। अब इनमें से आपने किसी के नाम कर दी, बाकायदा नाम में आपने रजिस्टर्ड करा दी या विल करके छोड़ दी कि भाई आप देख लो, इस जमीन का ट्रस्ट अपने हिसाब से बनाना चाहेगा बना लेगा। लेकिन आप लोगों का पैसा अपनी जमीन पर क्यों लगवाना चाहते हो? इसका मतलब आपके अंदर एक प्लानिंग है कि भाई दूसरे लोग अपना श्रद्धा दिखा दो कि आपकी जमीन में पैसा लगा दें। तो दूसरी चीज, आप अपना रोना क्यों रोना चाहते हो सबके सामने? मैं बहुत गरीब हूं, मेरे को खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं ढिकाना नहीं, ताकि लोग पैसे दे दें। आप इसलिए सबका रोना चाहते हो? अरे जो शेर होता है ना, शेर जब उसके पास खाने की क्षमता नहीं रहती ना शिकार करने की, तो एक जगह बैठ जाता है वो शेर। लिटरली मैंने वीडियो भी देखे हैं कुछ, वो वहीं बैठा 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 अपने प्राण त्याग देगा, पर वो भेड़ियों से, लकड़बग्गों से, सियारों से और लोमड़ी से नहीं कहता कि मैंने जो है शिकार करा था, उसमें तुमने भी खाया था, तुम्हारा भी हिस्सा था, अब मेरे से शिकार नहीं हो रहा, अब मुझे खिला दो, नहीं कहता वो, क्योंकि उसे प्राण त्यागना मंजूर है। इसी प्रकार से एक साहजी वास्तव में अत्यंत स्वाभिमानी होता है, अत्यंत स्वाभिमानी। प्रेम की और वात्सल्य के अलावा वो किसी से कुछ मांग नहीं सकता। मतलब कोई अगर प्यार से कह रहा है अच्छा भाई लो खाना खा लो, तो खा लेगा। लेकिन अगर वो अपनी मजबूरी दिखाकर नहीं खाना मांग सकता आपसे, असंभव। अगर जो मांग रहा है तो आप उसे सहज की लिस्ट में से उसका नाम काट दो, वो सहजी नहीं है। बस। हाँ मुस्कान, बस इतना ही कहना था मेरे को। ये जो आपने बताया ना, मेरे अंदर भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन रहा इस मामले में, क्योंकि मैं जैसे-जैसे संसार में जो लोग हैं उनको भी समझ रही थी, और जो सहजी हैं उनके बीच में भी डिफ़रेंस देखना चाहती थी कि फ़र्क क्या है। पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उससे मुझे कोई फ़र्क दिखा नहीं। मुझे बहुत सारी चीज़ें वही-वही दिखाई दे रही थी जो बाहर वाले में, जैसे अभी मैंने बताया कि हर चीज़ में आप किसी से भी कोई बात कर रहे हो, वो अपना फ़ायदा देख रहे होंगे कि हमारा कैसे फ़ायदा हो सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। और जब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है और जब दिख रही है, तो काफ़ी देर तक मेरे को क्वेश्चन रहा कि फ़र्क क्या है इसमें? तो फिर
भीतर से यही बात निकली कि डिवीजन ऐसी है 3 कैटेगरीज वाली। नॉन जागृत, मेरे को जो समझ में आया, मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत। नॉन जागृत जो जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, और पूर्ण जागृत जो जो चाहे सहज में हैं। सहज वाले वो लोग हैं जिनके हाथ में टिकट है आगे बढ़ने की, पर अगर आप उस टिकट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप वही हो जो और सारे हैं। अगर आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, आप वही हो। अगर आपके पास टिकट है, आप प्लेटफॉर्म पे हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उस जगह से निकल चुके हो। आप उस जगह से, अगर दिल्ली प्लेटफॉर्म में कोई है तो वो दिल्ली में ही रहने वाला है, वो दिल्ली ही जगह मानी जाएगी। तो उसी हिसाब से अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप नॉन जागृत ही रहने वाले हो। आप जागृत वाली स्थिति में हो भी नहीं और ना ही आप बढ़ रहे हो आगे। तो आप में और लोगों में कुछ ज्यादा फर्क है ही नहीं। तो मेरे को तो यही डिवीजन समझ में आई कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो हैं, और उसके साथ साथ मेरे को एक ये भी जानने की क्यूरियोसिटी थी कि इस पूरे वर्ल्ड में हम कहाँ पे फिट होते हैं, हम जैसे वाले। तो मेरे को और ये भी जानने की इच्छा थी कि अच्छे लोग हैं, अ, अच्छे लोगों का तो चलो पता है, पर अच्छे लोग भी अच्छे लोग नहीं है ना। ऐसे थ्रेशोल्ड्स बने हुए हैं, 70-30, 60-40, ऐसे वाले तो हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनमें अच्छाई है, पर फर्क ये पड़ जाता है कि उनकी एक नेगेटिविटी सारा खराब कर देती है। जैसे कि जो लोग हमारे 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 जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे लग रहे हैं, जो भी है, वो अभी तक देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या चल रहा है। वैसे वो ठीक है, पर फिर भी तुम उसके वहां पे हो तो आपकी सारी अच्छाई पे वो क्रॉस लग जाता है, और तब लगता है कि अरे क्या ही करें। वो असमंजस में बंदा पड़ जाता है कि अच्छाई भी है, पर एक खराबी की वजह से तुमने सारे वहां पे पानी फेर रहे हो। अब कोई अच्छा इंसान अब गलत, अपनी एक गलत कमी की वजह से गलत इंसान को सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे तो आप गलत हो जाते हो। तो मेरे को ये समझ में आता है कि जो मैं बता रही थी कि मैं कहाँ बिलोंग कर रही हूँ, या हम जैसे लोग कहाँ पे बिलोंग करते हैं। पहले तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी बॉर्डर लाइन जो है ना, वो अच्छाई से शुरू होती है। कि एक थ्रेश होल्ड, कि जो लोग धूर्त नहीं है, जो लोग दूसरों का ऐसा फायदा नहीं उठाते, वहां से ये बाउंड्री शुरू होती है। उसी में से ही अपने जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मतलब कि जो भगवान जी की ओर हैं, या जो अच्छे हैं, पहले तो अच्छे वाले ही पूरे गोल में से सीकर्स निकल रहे हैं, या उसी में से ही जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो वहां से ही आते हैं। उसके पीछे जो चालाकी वाले हैं, चाहे वो सहज में हो ना हो, इररिस्पेक्टिव, वो हमारे वाले लोग हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते। अगर आप में वो सब इतना खराबी भरी पड़ी है कि आप क्योंकि आप एक तरीके से आप बुराई को प्रोपगेट कर रहे हो, तो आप अच्छे कैसे हो सकते हो? अगर आप इनोसेंस को अटैक कर रहे हो, किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप गलत चीज को वो करवा रहे हो। तो मेरे को तो यही समझ में आया कि अपनी बाउंड्री वहां है, यहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो अच्छे दिल के साफ वो वाले लोग हैं वो बढ़िया। पर अगर अच्छे और दिल के साफ लोग सहज में हैं, वो तो और उत्तम। वो वाले तो बिल्कुल ऐसे ऐसे वाले कि वो क्योंकि आगे भी बढ़ रहे हैं, दिल के भी साफ है, उन्हीं के लिए ही तो है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आज मैंने सुनी। इतना मजा आया मुझे उनकी उनकी सही में जो उनकी मुस्कान देख के मेरे को, मैंने क्योंकि मेरे लिए ये पहली बार है कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी देखी हो। मेरे को उनका पिछला नहीं पता ज्यादा, पर उनकी उनकी फेस में इतना सच्चाई और इतनी खुशहाली सी बह रही थी कि मेरे को महसूस हुआ कि ये इसीलिए तो है सहज। हर तरीके से अगर किसी इंसान को अंदर से इतना अच्छा लग रहा हो, जो उसकी पीड़ा खत्म हो रही है, यही तो चाहिए होगा, यही तो चाह रहे होंगे जो शायद ट्रू सीकर्स भी हैं, चाहे वो माध्यम भी बन जाए। पर माध्यम भी तो यही इन्हीं के लिए ही तो है कि यही है पर्पस। चाहे वो, अभी तो मैं इंसानों पे आ रही हूँ, अभी तो मेरे को इसके ऊपर जानना है कि जो चीजें दिख नहीं रही हैं, उनके लिए भी कितना ज्यादा उपयोगी होगा वो माध्यम, जो जो श्री माता जी ने जो श्री माता जी तैयार कर रहे हैं हर तरीके से, वो मैं जानना चाहती हूँ। अब दुनिया की क्यूरियोसिटी कम काफी हद तक मैं कहूंगी कि निराशा और वो हो गया कि यहाँ पे तो नहीं बन पाएगी बात। तो अब क्यूरियोसिटी जो और सच है उसको जानने की और हो रही है।
और पर मैं जानती हूँ इस मामले में कि अगर आपको आगे भी बढ़ना है तो आपको अपने जैसे कार को ड्राइव करना आना चाहिए, वैसे हमारा जो ये पूरे हमें बॉडी दी गई है, जो सटल सिस्टम दिया गया है, वो गेम का रिमोट कंट्रोल जैसे है। उसके भी आपको आपको पूरा बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि चित्त और चेतना वाली, वो यही है कि आपके कंट्रोल हाथ में होने चाहिए, क्योंकि पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा उसको जानने के लिए भी। अगर मैं अपनी लाइफ में थोड़ा अटेंटिव होके इतना कुछ जान चुकी हूँ, तो मेरे को उम्मीद है अगर मैं यही अपना रिमोट कंट्रोल को भी समझ जाऊं तो मैं और आगे भी कर सकती हूँ। पर इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी भी है, स्पेशली और टू जितने सारे लोग जो जो सही हैं, जिन्होंने किसी के साथ खराब नहीं करा है पर किसी और लोगों का प्रभुत्व झेला है, उनके लिए खास करके श्री माता जी के पास बिल्कुल जुड़ जाओ, बहुत जरूरत है, वरना दुनिया खा जाएगी। ये तो मेरे को बहुत अच्छे से महसूस हुआ है कि आपकी और लोग वहां से नहीं है, आपकी मम्मा आपको सशक्त बनाएंगे और आपको प्रॉपरली यहाँ के लिए ट्रेन कर देंगे, वरना आप थोड़े क्या अनप्रोटेक्टिव रहने वाले हो इस मामले में। पर ये वाला मेरा मैसेज तो उन लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने हैं। एक होता है समूह वाला, मेरे को ये नहीं, मुझे बिल्कुल जो सहज ऑर्गेनाइजेशन या सिर्फ अपने एक सामूहिकता से लगाव नहीं है। मुझे ये समझ में आता है जो अच्छा इंसान है, चाहे वो शहर से जुड़ा भी ना हो तब भी कोई बात नहीं है, पर अच्छे हो तो आप अच्छा फैला रहे हो। अगर आप नीडर हो, आप सच्चाई के साथ खड़े हो, तो आप मतलब भगवान जी को ही प्रोपोगेट कर रहे हो, वो कर रहे हैं पूजा असली में। जो सच के साथ खड़े हो पा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए हम भी जो इतना मेडिटेट कर रहे हैं वहां पे अच्छाई तो आ रही है। हम मेडिटेट करके वो अच्छाई को तो ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर कोई ऐसा भी इंसान दिख रहा है जो सच्चाई के साथ बिना इसके भी खड़ा है, तो वो अपने ही ग्रुप का है, मतलब अपने ही वो अपने वाला ही है। तो ये इससे मुझे पता चला कि मेरा ग्रुप कौन सा है, चाहे मुझे कोई दिखता भी ना हो तब भी, पर अगर वो अच्छाई का है तो उसके साथ। और साथ में जिनके साथ अगर जिन्होंने प्रभुत्व वगैरह झेला है, हम लोग आगे आक्रमण तो कर नहीं सकते, तो ये जो है ना अटेंशन वर्क, ये बेस्ट है। अपना सारा जो बुराई की तरफ गुस्सा है ना, सारा निकालो अच्छे से अटेंशन वर्क से, कि इनको अच्छे से धूल चटाई जाए। जो बुराई एक साइड पे है, हम लोग तो अच्छाई है और हम लोग अच्छाई और स्ट्रांगनेस पे बिलीव करते हैं, और इनको फिर बाहरी रूप से भी अगर आपको कोई मिले तब भी इनको इनके साथ संघर्ष करना है। और मैं जानती हूँ, मतलब मेरे को 3 दिन पहले शायद ऐसा कोई सपना आया कि कोई किसी के साथ कोई क्लास में बैठा है और एकदम से टीचर ने कुछ खराब कर दिया, और मैं सपने में लड़ना शुरू हो गई उससे। और सुबह मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया, ये सारा सपना था, पर मेरे को क्योंकि मुझे लगा कि मैं खड़ी हो गई, जो मैं इतना नहीं होती थी। और अपने में हाथ पैर तो नहीं चलाए? नहीं, हाथ पैर नहीं मिलाए, वो जबान ही चलाई थी, वो जबान ही काफी काम कर गई। मैं पता लगा कि किसी को मार मूर दिया हो, आसपास कोई बेचारा बेड लेटा सो रहा हो। नहीं, मुझे इससे पहले वाले सपने याद है कि मैं ना मारने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं मार नहीं पा रही, हाथ नहीं उठ रहा। फिर उसके ये मैं कहूंगी 6 साल पहले के करीब ऐसा वाला आया था। पर उसके बाद जो बढ़ोतरी हुई, तो उसके बाद मेरे हाथ चलना शुरू हुए। इस बार जो तीसरा वाला था, इस बार मैंने बोल के ही काम कर लिया। पर मैं अपने बाहरी लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर गई हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि और ज्यादा करूँ, कि जैसे वैसे ठीक है, पर अगर मुझे अभी ये दिख जाए कि आप अपने फायदे के लिए कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली जब अगला इंसान सही है, अगर तुम सही हो तो फिर इनके आगे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और वो हम ही लोग ही करेंगे, बाहरी रूप से भी हम करेंगे, और भीतर से जो और लोग हैं ना, उनको भी हम लोग सशक्त बनाएंगे और यस, अपनी यस, सच्चाई को ऊपर करेंगे। जो बिल्कुल। बुराई है, ये जो सारे बेकार लोग हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से यही लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये जो पूरा अब जितनी निराशा मुझे हुई है ना दुनिया को देख के, यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये यहीं से शुरुआत कर देते हैं, और ये प्रोपोगेट कर रहे हैं इविलनेस को। अगर वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, और पता है क्या होता है, ऐसे जैसे आपका एक एग्जाम्पल था, जैसे जॉम्बी है जिसने उसे काटा और वो अगला भी जॉम्बी बन गया, जैसे अगर किसी ने किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन करी, अब उसके अंदर भी ये आ गया कि इन लोगों के साथ तो ऐसे ही करना है। अब जो भी कमजोर होगा वो फिर उन्हीं की भाषा बोलेगा,
वो भी एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे पास करेंगे चेन बना के, और सारा ये सारा ग्राउंड लेवल से चलता है। और ग्राउंड लेवल पे अगर छोटे बिजनेसमैन या ये लोग ही ऐसी हरकतें करेंगे, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो इविल को एक्चुअल में प्रोपेगेट कर रहे हैं। आप चालाकियां दिखा रहे हो, आप फायदा उठा रहे हो, आप अपना सोच रहे हो, आपको दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप अच्छी चीज़ तो कर नहीं रहे। और मैंने एक चीज़ देखी है कि ये लोग सच को भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये सच से भागते हैं। अगर आप सीकर ऑफ ट्रूथ हो, तो आप सच को, आप ये समझ लो आपके अंदर वो चीज़ होगी, आप रेडी रहोगे, आप हिम्मत आपके पास पहले से होगी, क्योंकि सच को लेना आसान नहीं होता, ये मैं चीज़ अब समझती हूँ। और ये लोग भागते हैं, तभी तो इमोशंस का ऐसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कि कैसे अपने आप को बचा लिया जाए। और मैं ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ, मैंने कहा इतना भी दिमाग चलता है? ऐसे हमारा तो उधर तक पहुँचता ही नहीं है जहाँ पे क्या-क्या पीछे हो रही है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। पर एटलीस्ट चिंतन के रडार से मैं थोड़ा सतर्क हो गई हूँ कि थोड़ा बच के, कि तुम्हारे जैसे बात नहीं कर रहे, जो डायरेक्ट से मत जो बोला जा रहा है, वो नहीं वो कह रहे हैं, वो उसके पीछे चल रहा होता है, और अगला इंसान भी, सारे चालाक हैं। मतलब सारे समझ जाते हैं। चालाक मतलब कि उनका जो एक कोड लैंग्वेज है, जो आप बोल रहे हो, वो नहीं कर रहे। उसके पीछे जो है, वो मतलब है। और जो अगला इंसान भी है, वो पीछे वाला मतलब समझ के आगे को आंसर देता है। तो मेरे को ये बातें समझ में नहीं आती थी। तो अभी भी मेरा मन भी नहीं है समझने का, मैं तो खुश हूँ। मेरे को लगता है कि तुम अपनी जगह पे रहो, आप लोग रहो, हम लोग अपने उसमें रहेंगे, और हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए, और क्या। पर हम संघर्ष करने के लिए अब तो ये इंटेंसिटी आती है कि ठीक है, अभी अगर तुम लोग अपना काम कर रहे हो, हम इतने कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारी एक्सप्लॉइटेशन लेके हम लोग तुम जैसा बन जाएँ। हम लोग तो तुम्हारी आँखों में रड़केंगे। तो अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। बहुत अच्छा मुस्कान, बहुत सुंदर बातें बताई हैं तुमने, बहुत ही एक्यूरेटली, टेक्निकली, क्लैरिटी और इलेबोरेटेडली सारी चीजें बहुत सुंदर बताई हैं। और कुछ बताना है? और कुछ शेयर करना है? नहीं, मेरा मन था ये सब कि मेरे बाहर आ जाए, जितना भी था मेरे को था कि आ जाए। अभी भी बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश रहती है कि मैं ये अपने उसमें तो सब कुछ अपने अंदर का बाहर कर ही दूँ। पर ये वाले सेशन की ना ज़रूरत थी। मैं एक बार सारा ही जितना है ना सारा बाहर कर दूँ, सबको पता चल जाए कि ये है, कि सुन लो जो मेरे को दिखा है, आप लोग भी देख लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी रमनी बहन योग राकेश निद्रा जी में भी चली गई मज़े ले रहे हैं। लगती है। हाँ जी। हमारी रमनी बहन योग निद्रा में चली गई लगती है। वाइब्रेशन आ रहे हैं साउंड के रूप में। चलो कोई बात नहीं, उनको उसका आनंद लेने दो। अब देखो ना, जब योग निद्रा भी क्यों आती है, जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो आप आराम से योग निद्रा में चले जाते हो। और रिलैक्स कब होते हो? जब सारा सिस्टम आज्ञा का शांत हो जाता है। क्यों? अब बहुत सारे सहजी मेरे से बात करेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, भैया भैया वो क्या हुआ, हमारा ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है पर हम ध्यान में सो जाते हैं। मैं कभी तो कोई समस्या थोड़ी है ये। बोले क्यों? श्री माता जी ने तो कहा है कोई बाधा होती है इसलिए सोते हैं। मैंने कहा नहीं बहन, नहीं भाई, आप रूटीन बताओ अपना। जी हम 4 बजे उठते हैं, सारे दिन काम करते हैं। तो मैंने कहा बस आपने आंसर दे दिया। निद्रा का टाइम होता है और आप अच्छे से ध्यान में जाते हो, ध्यान आपको रिलैक्स कर देता है, और जब रिलैक्स हो जाते हो तो आप सो जाते हो। तो कोई बाधा वाधा थोड़ी है, ये तो सिंपल सी बात है समझने के लिए। तो मुस्कान हो गया तुम्हारा पूरा? हाँ जी। और हाँ बहुत जी। मजा आया तुम्हारी बातों में, रियली। और जिनको तुम्हारी बातों की जरूरत है, यूट्यूब वॉचर्स को, निश्चित रूप से उनका हृदय गदगद हो रहा होगा। वैसे तो सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन हर कोई जो एक्सप्रेस करता है उसकी किसी ना किसी को तो जरूरत है। बस ये बात जरूर समझनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हारा तो कुछ अभी ऊपर उठे ही नहीं हो, तुम क्या शेयर करोगे, तुम्हें क्या फायदा होगा ना। डिपार्टमेंटल स्टोर में सब चीज बिकाऊ होती है, मिलती है हर चीज, और उन सारी चीजों की किसी ना किसी को जरूरत होती है। तो ये सामूहिकता एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह है। इनकी यहाँ जो चीज उपलब्ध हो रही है उसकी किसी ना किसी को तो जरूरत है ऐसे जी को। इसलिए नेवर हेजिटेट टू शेयर एनीथिंग, चाहे वो आपकी नजर में बहुत अच्छी ना हो, बट यू शुड शेयर। किसी को तो जरूरत है।
ये बात तय है। और यही कारण है, यही बातें ग्रहण कर करके मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, हमें भी जूम सेशन में जोड़ लो, कहीं से मैसेज आएगा, कहीं से फोन आएगा। यही कारण है, क्योंकि वो उनके मतलब की बातें उन्हें मिली, तो उन्हें समझ में आया कि यानी कि ये सामूहिकता में कुछ मिलता है, और जो मिलता है वो उनके अंदर वाले सिस्टम को चाहिए होता है। इसलिए शेयर जरूर करना चाहिए, दिल से शेयर करना चाहिए सभी को। तो हो गया मुस्कान। हाँ जी। अच्छा, अगला अगला किसी को मैं शामिल करूं, अभी 7 मिनट बता रहा है। अगले जब सेशन, ये जो अभी इसके बाद शुरू होगा, उसमें किसी अगले को बुलाऊंगा। लेकिन ये 7 मिनट में एक बहुत जरूरी काम करना है हमें अपने देश के लिए। आप ध्यानस्थ तो सारे हैं ही, ओपन आइड मेडिटेशन चल ही रहा है जब से ही। सबको एक काम करना है, और बहुत सख्त जरूरत है आप सबकी, एक इतने अच्छे और शक्तिशाली इंसान को, जो अपने मॉरल्स में बड़ा ताकतवर है हमारे देश के अंदर, और सारे गिद्ध, सारे लुच्चे भेड़िए उसकी तरफ लपकना चाह रहे हैं, उसके साथ बुरा करना चाह रहे हैं, और बुरा करने की पूरी योजनाएं बना चुके हैं। अब हम अपनी चित्त और चेतना को जोड़ने जा रहे हैं हमारे भारत के CJI डॉक्टर चंद्रचूड़ जी के साथ में, जिनके डिसीजन ने इन लुच्चों की जिंदगियों को मुसीबत में डाल दिया है, और इनके जितने भी कर्म कांड हैं, उल्टे जितने जितने भी कुकर्म हैं, वो बाहर आने पर इनको सजा मिल सकती है। हमारे जो CJI हैं बहुत ही ईमानदार, बहुत ताकतवर हैं, और उनके अगर डिसीजंस आप देख रहे हो, और ऐसी अवस्था में जब पूरा सिस्टम गुलाम बन चुका है, तो हम सबके जो ऊर्जा क्षेत्र हैं, उन ऊर्जा क्षेत्र की DY चंद्रचूड़ जी हमारे CJI को आवश्यकता है। तो हम सब खुली आंखों से ही उनके पूरे सिस्टम में एनर्जी चैनलाइज करेंगे। सबसे पहले उनके सिस्टम में, यानी कि सहस्त्रार में करो सप्लाई, और भाव रखेंगे कि मां आद शक्ति उनके सहस्त्रार पर विराजें। मां आद शक्ति का आवाहन करेंगे, और विनम्र प्रार्थना करेंगे मां से, हे मां, हमारे देश के CJI श्री DY चंद्रचूड़ जी को आशीर्वादित कीजिए, अपनी उपस्थिति का सानिध्य उन्हें प्रदान कीजिए। मां, हमारे देश को राक्षसों के जबड़ों से बचाने के लिए वो पुरजोर श्रम कर रहे हैं। आप सभी महसूस कर ही रहे होंगे, मां उनके सहस्त्रार को आशीर्वादित कर ही रही है।
अब उनके सेंट्रल हार्ट में, वैसे तो उनकी माँ जगदम्बा पहले ही उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, इसलिए इतने निडर हैं, इतने निडर हैं। फिर भी हम अपने भीतर के उस ऊर्जा पुंज को उनके हृदय की ओर मोड़ेंगे, मध्य हृदय की ओर। सेंट्रल हार्ट भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और अब उनके 11 रुद्रों के स्थान पर अपनी चेतना और चित्त को स्थापित करेंगे और हृदय और सहस्त्रार की ऊर्जा को उनके 11 के 11 रुद्रों के स्थान पर प्रेषित करेंगे, चैनलाइज करेंगे, ताकि उनके सारे के सारे रुद्र बाईं कनपटी से लेकर दाईं कनपटी तक फोरहेड पर मौजूद हैं, वो सारे जागृत हो जाएं, क्योंकि उनका संघर्ष डायरेक्टली राक्षसों और शैतानों से हो रहा है। उनके रुद्र यदि पूरी तरह जाग गए तो कोई टिक नहीं पाएगा। उनके रुद्र नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह निष्क्रिय कर देंगे।